जिस दिन का प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रदेश में चुनाव की तारीखों को घोषित करे, साथ ही जो राज्य हैं वहाँ भी तारीखों का सबको इंतज़ार था। आज वो दिन आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीख को घोषित कर दिया है। यहाँ 23 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। लेकिन इन सब के बीच अब मतदाता जो है वो पूरी तरह से मुखर होगा, पूरी तरह से अपनी बात को लोगों के सामने बोलेगा कि वो किस तरह की सरकार चाहता है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग मौजूद हैं जिन सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, वो इस चुनाव को हार जीत का समीकरण या राजनीतिक समीकरण, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। सब में पहले तो मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत स्वागत करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने तारीखें घोषित की हैं और राजनीतिक परिवेश ये है कि जनता जो विकास कार्य हैं वो सब देख ही रही है, उसके हिसाब से जनता डिसीजन लेगी। और मेरा ये आह्वान भी है कि सभी मतदाताओं को अपने वोट का अधिकार जरूर करना चाहिए, जिससे एक स्वच्छ सरकार चुन के आती है। इनका कहना है कि जो लोग हैं वो मताधिकार का प्रयोग करें। इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि मताधिकार का प्रयोग हो। देखिए अब सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो आखिर किसकी जीत, किसकी हार, क्या मुद्दे, किस पे वोट हो आखिर। पिछले 5 साल से राजस्थान में जिस तरीके से सरकार चली है, उससे आमजन से जो बात सुनने को और बात करने पर जो बात निकल के आती है, उससे ये लग रहा है कि इस बार राज नहीं बदलेगा बल्कि इस बार रिवाज बदलेगा। इस राजस्थान में जो रिवाज चल रहा है वो बदलेगा। जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की है, चाहे वो 500 रुपये का सिलेंडर हो, 25 लाख रुपए में स्वास्थ्य बीमा हो, इलाज फ्री हो, बिजली फ्री हो, तो जो सामाजिक सरोकार की जितनी योजनाएं हैं और जिस तरीके से घोषणाएं न केवल की गई बल्कि उनको अमल में लाया गया, उससे लग रहा है कि वापस सरकार बहुत प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की रिपीट होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये कहना है जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं थी जो कि आखिरी टाइम पे आई और लोगों को लुभाने की कोशिश की गई। देखिए पिछले 1 साल से लगातार राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव की तैयारी में थे, भाषणों में साफ नजर आ रहा था। क्या लग रहा है वो जो मुद्दे जो उठ रहे थे या जो बातें हैं, अब हार जीत किसकी तय होने वाली है। देखिए, जनता जो राजस्थान की पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है। उन्होंने देखा कि 5 साल लगभग बीतने वाले हैं सरकार के, उन्होंने 4 साल तक ये निष्क्रिय सरकार बैठी रही। आपस की इनकी पॉलिटिक्स, इनके विवाद सारे लोगों के समक्ष हैं। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, दूसरा उसको रोकना चाहता है। यही गतिविधियां पूरे 5-4 साल तक चलती रही। पिछले 6 महीनों से इन्होंने जनता को लुभाने नए नए वादे किए, जिले बनाए और भी अनेक कई घोषणाएं की, लेकिन घोषणा करना मुख्य नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना आवश्यक है। तो वो इनकी एक भी घोषणा क्रियान्वित नहीं हुई, लोगों को प्रैक्टिकल में कोई लाभ नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान की जनता है, यहाँ परिवर्तन का नियम है और यहाँ हर बार परिवर्तन होता आ रहा है, तो ऐसा कोई काम नहीं किया इस गवर्नमेंट ने जिससे लोग प्रभावित हों और वापस उसका चयन करें। मैं समझता हूं कि लोगों में ये सब चीज़ समझ में आ गई है और वो इस सरकार को चुनेगी नहीं और वो वास्तव में परिवर्तन करेगी। और जो मैं समझता हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसको ये वापस इनका लोगों का मानस बनता हुआ दिख रहा है। देखिए इनका कहना है कि परिवर्तन की उम्मीद लग रही है, कुछ बीजेपी इस बार कुछ करिश्मा दिखा सकती है। लेकिन देखिए बात बार आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार और राजनीतिक दल भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी दस्तक दे रहे हैं, तो चुनावी गणित भी बिगड़ने वाली है। ऐसे में हार जीत का क्या लगता है आपको, जो सर्वे आ रहे हैं उसके अनुसार किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। देखो, राजस्थान की हम लोग जहाँ तक बात करें ना, तो दोनों जो मुख्य दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, इसके अलावा बाकी किसी दल का कोई बहुत ज़्यादा वर्चस्व राजस्थान में रहने वाला है, ऐसी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती। और जहाँ तक इन दोनों दलों में हम बात करें, तो आज का मतदाता बड़ा साइलेंट मतदाता हो गया, बड़ा जागरूक मतदाता हो गया। वो जातिगत और क्षेत्रवाद इनसे ऊपर उठकर और विकास के मुद्दे पर वोट कास्ट कर रहा है। और सरकारें भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अब विकास को ही अपना टारगेट बनाकर और काम कर रही हैं। निश्चित रूप से जो भी सरकार मतदाता के पक्ष में काम करेगी, विकास का काम करेगी, निश्चित रूप से उसी की सरकार बननी चाहिए और उसी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा निजी मानना है। देखिए इनका कहना है कि जो सरकार काम करती है या जो सरकार अभी और अपना विजन लेके आएगी, उसके आधार पर मतदाता चयन करता है कि वो किसको अपना वोट दे। देखिए टोंक में 4 विधानसभा क्षेत्र, बीच में कुछ नए जिले बन जाते हैं, कुछ गणित चालू हो जाती है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में क्या लग रहा है कि कौन जीत पाएगा, कौन हार पाएगा। देखिए मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपील भी करना चाहता हूँ लोगों से
कि ऐसा कैंडिडेट को चुने जो आपका हो, जो आपकी आवाज़ सुन सके, आपकी बात ऊपर तक पहुंचा सके और आपस में मिल भी सके। तो मैं तो ऐसे ही चाहता हूं कि कोई भी हो लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हो, और मैं भी मतदाताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ही वोट दें जो कि आपका पढ़ा लिखा हो और आपका हमदर्द हो। देखिए, बहुत अहम मुद्दा है कि जो आपका प्रत्याशी हो वो शिक्षित हो, आपकी बात को सुनता हो, आपसे अपनापन रखता हो। पिछले 4 साल 5 साल बीते, क्या लगता है कि हमारे जो भी चारों विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ के विधायक हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे? हमारे चारों विधायक बिल्कुल खरे उतरे हैं। उन्होंने बहुत काम करा है, टोंक के अंदर भी बहुत काम हुआ है और माननीय अशोक गहलोत जी ने बहुत योजनाएं दी हैं और दोबारा गवर्नमेंट रिपीट होगी। रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के पास तो सीएम का चेहरा तक नहीं है जिसको डिक्लेयर करें। 4 से आदमी जो है सीएम के लिए लड़ रहे हैं, तो जहाँ कोई सीएम का चले तो वहाँ की गवर्नमेंट कहाँ से आएगी। और दूसरी बात ये रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे, डीजल पे, इस पे सिलेंडर पे कोई पैसा कम नहीं करा। काफ़ी प्रेशर के बाद भी वर्ल्ड लेवल पे पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए, उन्होंने कम नहीं करा। जनता को उन्होंने लूटा है और अडानी को और पेट्रोल कंपनियों को भरपूर फ़ायदा पहुंचा है। तो जनता को उन्होंने फ़ायदा होता कहाँ से चुनाई गवर्नमेंट। और हर जहाँ है गवर्नमेंट वापस कांग्रेस की आ रही है। आप चाहे हिमाचल को ले लीजिए, चाहे आप कर्नाटका को ले लीजिए, इसी तरह राजस्थान के अंदर भी जो वापस गवर्नमेंट रिपीट होगी। योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं, इनको चालू रखने के लिए मैंने जनता से कई बार इसमें पूछा है, तो जनता ने कि हम वोट जो है अशोक जी गहलोत की सरकार को भी देंगे। इनका कहना है कि कर्नाटक और हिमाचल में जिस तरह का करिश्मा कांग्रेस ने किया वो राजस्थान में भी हो सकता है। लेकिन इस बीच में भी नए ज़िले बनाने की कवायद चालू हुई। कुछ ज़िलों को तोड़ा गया, कुछ को बनाया गया, कुछ गांव जोड़े गए, कुछ पंचायतें हटाई गई। हाल ही में मालपुरा भी हो गया है, टोडा के अंदर भी इस तरह का हुआ, कुछ पंचायतें जोड़ी, कुछ रह गई। तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है। क्या लगता है इसका हार जीत पे कोई असर नजर आएगा? देखो जी, जिस प्रकार से रेवड़ियाँ बांटने टाइप बात हुई है, जैसे ज़िले घोषित किए गए हैं, इन ज़िलों से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से टोंक ज़िले में मालपुरा को बनाने की घोषणा की गई, तो उसका विरोध जिस निवाई से जो विधानसभा क्षेत्र है पीपलू, वो विरोध करने लग गया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की भावनाओं से आपको निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार झूठ की बुनियाद पे बनी थी, आज से 5 साल पहले किसानों के साथ कर्ज माफ़ी करने का वादा लेकर आई थी, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात पे सरकार बनी थी। उन जिन मुद्दों पे बनी थी, उन मुद्दों पे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, बल्कि बिल्कुल 4.5 साल 5 साल तक ये अपने सिंहासन को बचाने के लिए आपस में लड़ते रहे। सचिन जी पायलट और अशोक जी गहलोत सीएम बनने के चक्कर में आपस में अपनी सरकार के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और धरातल पे इन्होंने कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से इस बार राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। लेकिन क्या कहना है कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान बनने के चांसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी गणित जो होती है वो वोटर के पास होती है। जो बंद मुट्ठी के अंदर वोट होता है, वो जब मत पे ईवीएम में खुलता है, काउंटिंग के अंदर खुलता है, तब असलियत आती है। तो क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है, किसकी हार जीत हो सकती है? देखिए, 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है राजस्थान को, ये एक ऐतिहासिक योजनाएं है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में है। आप चिरंजीवी योजना को देख लीजिए, पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। 25 लाख रुपए तक का इलाज आज बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो जाएगा। चाहे आप पेंशन को ले लीजिए, 500 रुपये मिलती थी जो 1000 रुपये मिलने लग गई। इसके बाद में डिजिटल की बात जो कर रहे हैं, तो मतलब योजना के आधार पर जीत की बिल्कुल जनता ने मूड बना रखा है। रिवाज नहीं, अब की बार इतिहास ही बदल देगी राजस्थान की जनता और कांग्रेस सरकार रिपीट होगी 100%। लेकिन लोगों का कहना है कि जो सरकारी योजना है, जो कल्याणकारी योजना है, जिनको कि लोग बीजेपी बंदर बांट योजना भी कहती रही, आखिरी में लॉलीपॉप भी कहती रही, उसके आधार पर ये रिपीट की उम्मीद कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या जीत का? देखिए साहब, पिछले 2018 में राजस्थान की जनता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ कांग्रेस की सरकार को चुना था, लेकिन वो अपने वादे पे पूरी तरह विफल रही है। और पूरे 4 साल मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत जी और सचिन पायलट की लड़ाई में पूरे 4 साल निकले हैं। राजस्थान की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है और कोई नए रोजगार के, कोई
अवसर पैदा नहीं किए, नहीं कोई इस प्रकार किए। ये फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटने का काम चल रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है और आदमी को उसके बजाय रोजगार के अवसर उनको देने चाहिए थे। जनता के सारी समझ में आ चुकी है राजस्थान की, और अब लगता नहीं है बिल्कुल भी भाई एक बार फिर इनको मौका जनता देगी। देखिए, यहाँ बात भाजपा और कांग्रेस की हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट करेगी। आखिर जो पार्टी है वो क्या विज़न लेके आए कि लोग उसके फेवर में वोट करें, उसको जिताएं? सर देखिए, ऐसा है कि इस बार जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी 5 साल के लिए, तो 2 साल तो गवर्नमेंट को कोरोना मैनेजमेंट में ही चले गए थे, और उसमें भी सरकार ने जिस हिसाब से मैनेजमेंट किया था, पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 रहे थे वो मैनेजमेंट में, बहुत से लोगों की जान बचाई थी। बचे 3 साल में जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी योजनाएं लेके आए गरीब और आम जन के लिए, बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ी हुई उन योजनाओं को देखते हुए वापस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा मेरा मानना है। इनका कहना है कि वही कल्याणकारी योजनाओं की बात है कि कांग्रेस सरकार के वापस आने के चांसेस हैं। हालांकि फिर वही वाली बात है कि जब परिणाम सामने आएंगे तब क्या होगा ये भी पता नहीं है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात प्रदेश में बने, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, तो यूँ ही चलता रहा। ऐसे में अब कौन सी पार्टी को जिताएं आखिर? भारतीय जनता पार्टी का मानस, आम जनता ने मानस बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2023 में विजय होगी पूर्ण बहुमत के साथ, 150 सीटों के साथ। लेकिन क्या कहना है कि भाजपा की जीत की उम्मीद है, 150 वोट होंगे। बीजेपी के नेता भी ये दावा कर रहे हैं। सच्चाई कितनी होगी बाद में पता पड़ेगा। क्या कहेंगे कि जिस तरह के हालात प्रदेश में बने, जिस तरह की सरकार चली, जिस तरह भाजपा अब अपने आप को प्रचारित कर रही है, भाजपा के पास अपना नेता नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम कमल के निशान पर जाएंगे, तो ऐसे में किसकी जीत किसकी हार आखिर? देखिए सर, इस बार जो है राजस्थान के अंदर वैसे बीजेपी की सरकार बनेगी, और इन 4 साल के अंदर में इस सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार जो हुआ है, जितना आज से पहले कभी राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इस भ्रष्टाचार की वजह से इस बार आमजन ने पूरा मानस बना रखा है कि कांग्रेस को हटा देंगे। इनका कहना है कि आम जनता ये मान रही है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह की बातें सामने आई है, कांग्रेस को लोग इरेज करें, हटा रहे हैं। क्या लगता है कि आम जनता वाकई यही सोचती है जो सब कुछ आप? बिल्कुल सही। 5 साल में कांग्रेस सरकार ने खूब भ्रष्ट किया, महिलाओं के बारे में अत्याचार खूब किया, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1। बिल्कुल राजस्थान में परिवर्तन हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, बात भाजपा की भी आई, लेकिन अब कुछ कई और राजनीतिक दल भी आए हैं आपके राजस्थान के अंदर जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के गणित बिगाड़ने को तैयार हैं। ऐसे में जीत का क्या आंकड़ा रहेगा, किस तरह हार जीत का फैसला होगा? देखिए, इस बार लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है इस मामले में। और वैसे तो क्या है कि राजस्थान में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की ही सरकार बनती है, ये दोनों बारी बारी से सरकार बनाते हैं। लेकिन इस बार ये आंकड़ा थर्ड फ्रंट की ओर भी चलेगा, और दोनों जो आम आदमी पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। तो जो जीत का आंकड़ा होगा बहुत मामूली होगा, और ये दोनों और निर्दलीय सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन इनका कहना था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में जो राजनीतिक युद्ध है वो नेक टू नेक है, यानी कि बहुत आसपास ये आंकड़ा रहने वाला है, और जो तीसरा फ्रंट आता है या जो और राजनीतिक दल आते हैं उनकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि अधिकांश लोगों का ये कहना है कि इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट कर सकती है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।